ज्ञानवापी मामले से जुड़ी हुई ज्ञानवापी के कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा जी हमारे साथ हैं। आज इस पूरे मामले पे महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली है और मुस्लिम पक्ष ने उनके ऊपर निष्पक्ष न होने का आरोप भी लगाया था। अजय मिश्रा जी, आपको लेकर सवाल खड़े किए गए, आपने अपनी बात कोर्ट में भी रखी है, क्या कुछ कहा आपने, आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? हमने न्यायालय से यही कहा है कि हमने अभी तक जो भी कार्रवाई किया है वो निष्पक्ष ढंग से, सद्भावपूर्वक और ईमानदारी से किया है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे किसी भी पक्ष को कोई कष्ट हो। फिर भी आप, भारत स्वतंत्र है, लोग स्वतंत्र है, विचार रखने के भाव भी स्वतंत्र है, अपने अपने विचार हैं, लोग रख सकते हैं। अजय जी, आपने कहा कि अभी तक तो जो वीडियोग्राफी जहां पर करने की मांग की गई है, कोर्ट के द्वारा आदेश किया गया, वहां हुई भी नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि किस आधार पर आपके ऊपर पर्सनल अटैक किए गए, क्या उनको लगा, क्या ऐसी वजह थी कि आपको टारगेट किया जा रहा है? ये तो उन्होंने खुद भी बताया है, आप भी जान रहे हैं, मैं उनके किसी भी शब्द को रिवाइंड नहीं करूँगा जी। सभी लोग जान रहे हैं उन्होंने क्या आरोप लगाया, इसको बताना मैं उचित भी नहीं समझता, और आरोप तो किसी के भी लगाया जा सकता है। न्यायालय देखेगी कि जो है वो सही है कि गलत। कोर्ट में जो जज साहब हैं उन्होंने आपको बुलाया था, आपका पक्ष सुना गया, आपने अपनी बातें रखी, तो जो बातें आपने कोर्ट को कही उसमें अपनी तरफ से जो स्पष्टीकरण आपके द्वारा दिया गया वो क्या था? मेरा भी कुछ नहीं था, मेरा यही है स्पष्टीकरण कि मैंने जो भी कार्य किया सद्भावपूर्वक, ईमानदारी से और निष्पक्ष ढंग से किया है। न्यायालय के आदेशानुसार किया है, न्यायालय के आदेश के विपरीत मैंने कुछ भी नहीं किया है। आखिरी दो सवाल आपसे जानना चाहूँगा, जो मस्जिद परिसर के बाहर 2 दिनों तक आपने वीडियोग्राफी कराई, अंदर जाने से आपको रोक दिया गया, तो 2 दिनों तक जो कार्रवाई की गई, क्या उसकी रिपोर्ट आपने अदालत में सबमिट कर दी, या उसको एविडेंस के रूप में मानेगी अदालत? अभी जब हमारे में फैसला हो जाएगा इसके बाद हम इसमें देखते हैं न्यायालय को हमको क्या करना है। मैंने अभी तक कुछ भी न्यायालय में सबमिट नहीं किया है। सबमिट नहीं किया जी। आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आज जो है न्यायालय को फैसला भी सुनाना है, आपने अपनी बातें भी रख दी है, लेकिन आपको लगता है कि जो हाई कोर्ट में ये लोग गए थे, जहाँ से उनको स्टे नहीं मिला, दोबारा यहाँ पर आए, तो कोर्ट के आदेश की एक तरीके से अवहेलना की गई है आपको रोककर? इस पर मैं कुछ कहूँगा नहीं। वो हीला वाली स्टेशन ने सपोर्ट किया था, वो हीला वाली करता रहा, उसके अधिकार का भार एक दूसरे पे सौंपते रहे लोग। हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने असहयोग किया या सहयोग किया। वो तो कह रहे थे न्यायालय के आदेश का अनुपालन किया जाएगा, अब कैसे किया जाएगा ये व्यवस्था उन्होंने हमको नहीं दिया। तो सहयोग भी था और असहयोग भी था, दोनों पक्ष थे। एक आखिरी सवाल सर, जिस वक्त आप अंदर गए, कोर्ट के आदेश में मेंशन था कि लिमिटेड लोग अंदर रहेंगे, लेकिन आपने क्या देखा? जिस वक्त आप लोग अंदर जाने के लिए कह रहे थे, भारी संख्या में लोग आ गए मस्जिद के अंदर से। अब ये प्रशासन है, मैं जब गया तो मुझे रास्ता साफ मिला, इसलिए मैं इसमें कुछ नहीं कहूँगा। तो चलिए, कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा जी हैं, उन्होंने कहा कि मैं संविधान से बंधा हुआ हूँ, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करूं, और मैं वही कर रहा हूं, और ये बातें मैंने कोर्ट के सामने रखी हैं। अब कोर्ट को इस पूरे मामले पर फैसला करना है। रविकांत राय, टाइम्स नाउ भारत, वाराणसी। तो आपने सुना अजय मिश्र को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में। पक्षपात के आरोप जो मेरे ऊपर लगे वो गलत हैं, अजय मिश्रा ने कहा। उन्होंने कहा मैंने कोई पक्षपात नहीं किया। ज्ञानवापी के कोर्ट कमिश्नर का पहला इंटरव्यू टाइम्स नाउ भारत पर सबसे पहले एक्सक्लूसिवली ज्ञानवापी का एक एक पहलू, एक एक पक्ष, एक एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और अब इसी कड़ी में ज्ञानवापी के कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्र का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू एक बार फिर सुनिए। ज्ञानवापी मामले में कोर्ट के द्वारा नियुक्त किए गए कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा जी हमारे साथ हैं। आज इस पूरे मामले पे महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली है और मुस्लिम पक्ष ने उनके ऊपर निष्पक्ष न होने का आरोप भी लगाया था। अजय मिश्रा जी, आपको लेकर सवाल खड़े किए गए, आपने अपनी बात कोर्ट में भी रखी है, क्या कुछ कहा आपने, आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? हमने न्यायालय से यही कहा है कि हमने अभी तक जो भी कार्रवाई किया है वो निष्पक्ष ढंग से, सद्भावपूर्वक और ईमानदारी से किया है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे किसी भी पक्ष को कोई कष्ट हो। फिर भी आप, भारत स्वतंत्र है, लोग स्वतंत्र है, विचार रखने के भाव भी स्वतंत्र है, अपने अपने विचार हैं, लोग रख सकते हैं। अजय जी, आपने कहा कि अभी तक तो जो वीडियोग्राफी जहां पर करने की मांग की गई है, कोर्ट के द्वारा आदेश किया गया, वहां हुई भी नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि किस आधार पर आपके ऊपर पर्सनल अटैक किए गए, क्या उनको लगा, क्या ऐसी वजह थी कि आपको टारगेट किया जा रहा है?
ये तो उन्होंने खुद भी बताया है, आप भी जान रहे हैं। मैं उनके किसी भी शब्द को रिवाइंड नहीं करूँगा सर। सभी लोग जान रहे हैं उन्होंने क्या आरोप लगाया, इसको बताना मैं उचित भी नहीं समझता। और आरोप तो किसी के भी लगाया जा सकता है सर। न्यायालय देखेगी कि जो है वो सही है कि गलत। कोर्ट में जो जज साहब हैं उन्होंने आपको बुलाया था, आपका पक्ष सुना गया, आपने अपनी बातें रखी, तो जो बातें आपने कोर्ट को कहीं उसमें अपनी तरफ से जो स्पष्टीकरण आपके द्वारा दिया गया वो क्या था? मेरा भी कुछ नहीं था, मेरा यही है स्पष्टीकरण कि मैंने जो भी कार्य किया सद्भावपूर्वक, ईमानदारी से और निष्पक्ष ढंग से किया है। न्यायालय के आदेशानुसार किया है, न्यायालय के आदेश के विपरीत मैंने कुछ भी नहीं किया है। आखिरी 2 सवाल आपसे जानना चाहूँगा। जो मस्जिद परिसर के बाहर 2 दिनों तक आपने वीडियोग्राफी कराई, अंदर जाने से आपको रोक दिया गया, तो 2 दिनों तक जो कार्रवाई की गई, क्या उसकी रिपोर्ट आपने अदालत में सबमिट कर दी या उसको एविडेंस के रूप में मानेगी अदालत? अभी जब हमारे में फैसला हो जाएगा इसके बाद हम इसमें देखते हैं न्यायालय को हमको क्या करना है। मैंने अभी तक कुछ भी न्यायालय में सबमिट नहीं किया है। सबमिट नहीं किया जी। आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आज जो है न्यायालय को फैसला भी सुनाना है, आपने अपनी बातें भी रख दी है, लेकिन आपको लगता है कि जो हाई कोर्ट में ये लोग गए थे जहाँ से उनको स्टे नहीं मिला, दोबारा यहाँ पर आए, तो कोर्ट के आदेश की एक तरीके से अवहेलना की गई है आपको रोककर? इस पर मैं कुछ कहूँगा नहीं, ये न्यायालय खुद भी जो जान रही है कि क्या हो रहा है। ज्ञानवापी दरअसल ये अजय मिश्र हैं जो कि ज्ञानवापी के कोर्ट कमिश्नर हैं। जब सर्विस शुरू हुआ तो इस बीच मुस्लिम पक्ष की तरफ से नाराजगी जताई गई थी और जो कोर्ट कमिश्नर हैं उनकी भूमिका पर सवाल खड़ा किया था। अब आज उनके ऊपर जिस तरह से जो तमाम आरोप लगे उस विषय पर टाइम्स ऑफ भारत ने सबसे पहले उनका पक्ष जानने की कोशिश की। अजय मिश्रा से पूछा उनके ऊपर जो आरोप लगे पक्षपात के क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा मैंने किसी तरह का पक्षपात नहीं किया, पक्षपात के आरोप सरासर गलत हैं और मेरे ऊपर जो आरोप लगे वो गलत है। कोर्ट तय करेगा कि आरोप सही है या नहीं और मैंने जो भी किया वो जिम्मेदारी और संविधान के दायरे में रहकर किया। आपको बता दें जिस तरह से जो तमाम तस्वीरें नजर आ रही हैं उसके अनुसार मुस्लिम पक्ष बेहद नाराज नजर आ रहा था। तहखाने को लेकर भी नाराजगी जाहिर की गई थी। विशेष तौर से जो वीडियोग्राफी की जानी थी उसको लेकर भी मुस्लिम पक्ष नाराज था। उन्होंने कहा कि गलत तरीके से आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है, गलत तरीके से ये पूरी जो सर्वे है की प्रक्रिया है वो पूरी की जा रही है। उन्होंने कमिश्नर कोर्ट पर भी निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि वो पक्षपातपूर्ण तरीके से इस पूरे सर्वे में शामिल हैं। अब इस पूरे मसले पर जिस तरह से उन पर आरोप लगे, टाइम्स ऑफ भारत ने सबसे पहले उनके ऊपर आरोप जो लगे उस पर उनका जवाब जानना चाहा, उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए। उन्होंने कहा कोर्ट तय करेगा कि क्या सही है क्या गलत है, मैं तो सिर्फ कोर्ट के आदेश का पालन कर रहा हूं और कोर्ट के आदेश अनुसार ही मैंने कार्रवाई की है। अब वो भी कह रहे हैं कि कोर्ट का फैसले का इंतजार है, जो भी कोर्ट का फैसला आएगा वो मान्य होगा। आपको ये भी बता दें कि 6 मई 2022 जो तारीख तय की गई थी ज्ञानवापी विवाद को लेकर सर्वे कराए जाने की, श्रृंगार गौरी जिस क्षेत्र में है उस पूरे इलाके में ज्ञानवापी मंदिर मस्जिद को लेकर ये पूरा विवाद था। अब वीडियोग्राफी फोटोग्राफी के जरिए इस पूरे विवाद को सुलझाने का एक तरीका निकाला गया था, लेकिन इसके बावजूद वहां पर एक अलग तरह से नाराजगी देखने को मिली है।